Hello guys, do you know you are yourself responsible for not speaking English? Yes friends, इंग्लिश न बोलने के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। इंग्लिश आपको नहीं आती, मोस्टली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बिकॉज क्योंकि आपने सोचना शुरू कर दिया है कि इंग्लिश इज़ सो हार्ड और टफ लैंग्वेज। इंग्लिश इतनी हार्ड लैंग्वेज है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकती। आई कांट लर्न इट, आई कांट स्पीक इंग्लिश बिकॉज यू हैव माइंड सेट लाइकवाइज, क्योंकि आपके माइंड में आपने ये दिमाग बिठा ली है कि मैं ऐसा करने में असक्षम हूँ। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, यदि एक बार आपने ऐसा सोच लिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि बार बार आप ऐसा बोलते हैं कि इंग्लिश टफ लैंग्वेज है, ये मेरी पहुँच से बाहर है, तो ऐसा बोलना आपको बुरी तरह से प्रभावित करेगा। क्योंकि एक बार यदि ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गई तो फिर आप इंग्लिश ज़िंदगी में कभी बोल नहीं पाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात इतनी आसानी से नहीं पहुंचती है, उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है, तब कोई बात सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है। लेकिन एक बार यदि वहाँ तक कोई बात पहुँच जाए, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो काम आप बिल्कुल कर नहीं पाएंगे। इसलिए स्टॉप सेइंग नाउ एट दिस टाइम दैट इंग्लिश इज सो हार्ड एंड टफ लैंग्वेज एंड इट्स बियॉन्ड ऑफ माई लिमिट, आई कांट स्पीक इंग्लिश। इस तरह के वर्ड बोलना बंद कीजिए, अन्यथा हमेशा के लिए स्टॉपेज लग जाएगा इंग्लिश सीखने के विषय में। द सेकंड थिंग इज लिसनिंग एंड वॉचिंग। यस फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल पॉइंट्स, सबसे महत्वपूर्ण बात है लिसनिंग और वॉचिंग। जैसा आप सुनेंगे और जैसा आप देखेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। आपके परिवार में आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके फैमिली मेम्बर जैसा आपके साथ बोलेंगे, जैसा आपको उनको आप बोलते हुए सुनेंगे, आप भी वैसा ही बोलना शुरू कर देंगे। जैसा आप होता हुआ देखेंगे वैसे ही आप होते चले जाएंगे, वैसा ही आप करने का प्रयास करेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक न्यू बॉर्न बेबी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उसकी माता को कहा कि ये बेबी जन्म लेते ही इसको आपको छोड़ देना है, एक बंद कमरे में बंद कर देना है। जब इसको भूख लगे आप इसको दूध पिलाने के लिए जाना है, एक भी वर्ड इसके साथ आपको नहीं बोलना है। और मदर ने ऐसा ही किया। जब बेबी ने जन्म लिया उसके साथ एक भी वर्ड नहीं बोला गया। जब बच्चे को भूख लगती थी माँ दरवाज़ा खोलती और बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाती। इस तरह से कई मिनट तक चलता रहा। और जब बच्चे ने बोलना शुरू किया तो पता है पहला वर्ड उसके मुंह से क्या निकला? उसके मुंह से निकला चू चू की आवाज़। क्यों? क्योंकि जब दरवाज़ा खुलता है और बंद होता है तो केवल चू चू की आवाज़ करता है। इसलिए लिसनिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर पार्ट इन योर जर्नी टू स्पीक इंग्लिश। इसलिए लिसनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आप सुनेंगे आप वैसा ही बोलेंगे। इसलिए आपको दूसरा जो महत्वपूर्ण काम करना है वो करना है, आपको इंग्लिश न्यूज़ सुनने हैं, आपको इंग्लिश मूवी देखनी है, आपको वेब सीरीज देख सकते हैं, आप टीवी रेडियो पर BBC सुन सकते हैं। जो कि आप सुनेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशंस वैसा होगा और आप उसी तरह से बोलना शुरू कर देंगे। और जैसे आप देखेंगे वैसे ही उसको आप व्यवहार में लाना शुरू कर देंगे। इसलिए यू विल हैव टू कम इन टू एक्ट दिस पॉइंट्स। आपको इन पॉइंट्स को, इन बातों को जो आप देखते हैं, जो सुनते हैं, उनको अपने व्यवहार में लाना भी पड़ेगा। क्योंकि अकेले आप इस तरह से आपने छोड़ दिया तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक मदर अपनी बेटी को जब खाना बनाना सिखाती है तो उसको पास बिठाती, उसको बताती है बेटे इस तरह से आपको चपाती को बेलना है, इस तरह से आप इसको जो है तैयार करना है। लेकिन वो बेटी यदि उसके पास बैठी देखती रहे और ज़िंदगी में उस काम को करके ना देखे तो क्या वो कभी सीख पाएगी? जब वो पहली बार उस काम को करेगी तो उसको एहसास होगा कि मैंने ज्ञान तो बहुत लिया, लेकिन उसको जब मैंने प्रैक्टिकल करके नहीं देखा तो वो बिल्कुल भी सही नहीं कर पाएगी। इसलिए आप जो सुनते हैं और जो आप देखते हैं उसको आपको अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा। आपको अपने डेली यूज सेंटेंस में उनको यूज़ करना पड़ेगा। आप बोलते हैं, आप अपने मित्र से, अपने परिवार मेंबर से कुछ ऐसे वर्ड्स बोलिए जो कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के वर्ड हैं, वो आप इस्तेमाल कीजिए। तो आपकी इंग्लिश धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी और
यूट्यूब पर आपको ऐसी बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें आपको बताया जाएगा आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। आपको इंग्लिश को बिल्कुल ईजी लैंग्वेज समझना है, इसको इतना टफ मत बनाइए और अपनी थिंकिंग को बदलते हुए इसको आसान लैंग्वेज समझते हुए आगे बढ़िए। और आपको लिसनिंग और वॉचिंग, यदि आपके पास टाइम है तो आप एज स्टूडेंट्स आप हर रोज़ 15-20 मिनट या आधा घंटा लिसनिंग में दे सकते हैं। लेकिन आप जल्दी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंग्लिश के जो 4 स्टेप्स होते हैं वो सभी फॉलो करने पड़ेंगे। और यदि आप के पास टाइम है, आप लंबा समय दे सकते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग एंड वॉचिंग करते रहना है। धीरे धीरे आप देखना आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। आप उन वर्ड्स को जो सुनते हैं उनको बोलना शुरू कर देंगे, जो देखते हैं वैसा ही आप करना शुरू कर देंगे और इंग्लिश आपके लिए विल बी सो इजी लैंग्वेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।